तो ये देख रहे हैं आप थूर और मंदार का क्षेत्र है, जहाँ पर देखिए रोड चौड़ा होने का काम यहाँ पे चल रहा है। और काफ़ी यहाँ पर कालबेलिया समाज के, घुमंतु अर्ध घुमंतु समाज के लोग रहते थे। काफ़ी रोड चौड़ा हो रहा है, काफ़ी लंबे समय के बाद ये रोड चौड़ा भी हो रहा है। और यहीं से शायद वो जो हाईवे आने वाला है वो शायद यहीं से जाएगा, या ये कोई राजपथ बनने वाला है, ऐसा कुछ दिख रहा है। अच्छा है, नया नया डेवलपमेंट हो रहा है। रोड कितना चौड़ा, देखिए 100 फीट से भी ज़्यादा रोड चौड़ा कर दिया है, ये काफ़ी अच्छा है। ये पूरा जो बहुत ही अच्छा कविता का गांव है। तो देखिए यहाँ आज भी यहाँ पे जैसे हम शहर से बाहर निकलते हैं तो खेतियों का काफ़ी यहाँ पे देखने को मिलेगा। बड़े बड़े मकान भी बन रहे हैं, साथ साथ खेतें भी, और बड़े बड़े फार्म हाउस और होटलें भी यहाँ पे मौजूद हैं। आज भी गांव की सादा ज़िंदगी जीना लोग पसंद करते हैं। अच्छा लगता है जब एकदम सादगी भरी ज़िंदगी गाँव में मिलती है, अच्छा फ्रेश यहाँ पे मिलता है। बहुत ही खूबसूरत सा गाँव, और बहुत मोटे मोटे ट्रक यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ से कई सारा मेटल जो है, बहुत सारी माइंसें भी है। देखिए पत्थर भर के आ रहे हैं इधर से, बहुत सारी पत्थरों की माइंसें हैं। ये देखिए कितनी बड़ी खेती यहाँ पे हो रही है, पूरा हरा हरा। और वो पहाड़ी पे आप देख रहे हो ऊपर मंदिर है माता जी का, जो मैं भी एक बार सोचा था कि वहाँ जाऊँ, लेकिन बहुत ही ऊपर था, हिम्मत नहीं कर पाया ऊपर जाने की, और वापस लौटना पड़ा। आते तो गया था, और वहाँ से बहुत ही खूबसूरत, जब बरसात में आप आते तो एक झरना बहता है और इतना शानदार नज़ारा व्यू होता है यहाँ का, मज़ा आ जाता है देख के। आप देखिए फार्म हाउस बना रखे लोगों ने, देखिए किस प्रकार फार्म हाउस, होटलें, धीरे 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 आराम से। भाई ये मोटा ट्रक है, मोटा हाथी है भाई, इसका भरोसा नहीं है। और इसके देखो ना कितने जाड़े जाड़े इसके टायर वगैरह, सब जाड़े जाड़े सब। तो कुल मिलाकर ये देखिए रोड चौड़ा हो रहा है, कई घर भी टूटे हैं यहाँ पे। पहले रोड पे कुछ मकान भी थे, कुछ खड़िया थी, दुकानें छोटी मोटी, पुराने ज़माना का। वो देखो देसी शराब का ठेका, और अब तो विदेशी मतलब शराब का ठेका हो गया। ये देखिए जगह जगह डामर जरम गुट्टी की ये ले लो। तो बड़ी बड़ी होटलें बन रही है, ये भी बहुत बड़ी होटल है, बहुत ही लंबी चौड़ी फैली हुई है, और काफ़ी 5 स्टार 6 स्टार आदि का उनसे स्टार है, लेकिन है ज़रूर ये होटल। और ये देखिए बहुत ही गजब की है, कोई न कोई कार्यक्रम है आज। तो चलिए अब हम पहुंच चुके हैं हाईवे पिंडवाड़ा, जोधपुर, माउंट आबू और कोटड़ा। कोटड़ा का नाम सुनते ही कांप जाती है मेवाड़ की धरती। कोटड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जहां नाम भी ले लो ना तो लोग हिल जाते थे, नींद में सो रहे हो तो उठ जाओ, इतना खतरनाक है। इसीलिए उसको जनजाति क्षेत्र कोटड़ा बोलते हैं। ये हाईवे निकलने के बाद वहाँ के जनजातियों में, आदिवासियों में जागृति आई है, और जब से ये हाईवे बना है उसके बाद स्थितियाँ बदली है। और कोटड़ा का बहुत ही प्राचीनतम इतिहास रहा है। जब चित्तौड़ अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमला किया था, सारे लोग घबरा कर, बादशाह के उस हमले को घबरा कर जंगलों में चले गए थे। अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में लोग चले गए थे और वहीं बस गए। और हमेशा बसने के बाद 10 साल बीते, 20 साल बीते, 30 साल बीते, 40 साल बीते, ऐसे बीतते गए, धीरे बीतते गए। और फिर हम देखें कि मुग़ल का हमले होते थे तो वो आदिवासी और समाज के लोग, बाहर के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। और जैसे अपन देखते हैं कि आइसलैंड वगैरह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी देखें आदिवासी जनजाति, वो बाहर के लोगों को पसंद नहीं करती। लेकिन धीरे धीरे जब आदिवासी यहाँ पे संस्थाएं बनी, उन्हीं के लोगों को प्राथमिकता दी गई। धीरे धीरे हम अंदर तक गए और सामाजिक परिवर्तन हुआ, धार्मिक परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिवर्तन हुआ। आज लोग बहुत ही सम्मान के साथ जीते हैं, लोग सीखे, टूरिज़्म को बढ़ावा मिला, लोक नृत्य को बढ़ावा मिला, गवरी को नृत्य को बढ़ावा मिला।
कई ऐसे विषय हैं जहाँ बढ़ावा मिला है। और ये रमणीक पहाड़ियों के बीच में छोटे छोटे बहुत सारे गांव हैं, छोटे छोटे पड़े हैं, और आदिवासियों ने इस जंगलों को कई सैकड़ों वर्षों से संभाल के रखा। आदिवासी समाज के लोग इसी पे निर्भर रहते हैं, आप जानते ही हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पे पानी चलता रहता है। और जिंदीला हनुमान जी का ये राम रसोड़ा है, हर साल रामलीला के लिए चला होता है। निःशुल्क भोजन यहाँ पे सभी भक्त करते हैं, तो महादेव जी को प्रणाम करते हैं। और ये हाईवे बनने के बाद तो दोस्तों घंटों का सफ़र मिनटों में होने लगा। पहले गाड़ी यहाँ से चढ़ाई चढ़ती थी, इन पहाड़ों से होते हुए चढ़ाई चढ़ते थे। लेकिन आज तो देखो बसें देखो सपाटा बन जा रही है। उस समय हम जब यहाँ से गुजरते थे तो नानी माँ याद आ जाती थी, बता दी इतनी ऊंची चढ़ाइयों पर कैसे गाड़ी चढ़ेगी। आपको बता दें कि यहाँ का भी बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही सिंगल रोड हुआ करता था उस समय। आगे गसियार में सावरिया सेठ का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत श्रीनाथ जी का। तो ये बड़े श्रीनाथ जी है, और वो जो है नाथद्वारा में वो छोटे श्रीनाथ जी है। तो श्रीनाथ जी की भी कहानी है कि इन्होंने यहाँ विश्राम किया था और फिर वो यहीं रह गए। और छोटे बड़े अब भगवान जाने, ये भगवान की महिमा भगवान ही जाने, साधु जाने और ऋषि मुनि जाने, हम क्या जाने। लेकिन ये कहते हैं लोग कि ये बड़े श्रीनाथ जी है, वो छोटे श्रीनाथ जी। माया सब एक है, हम तो प्रभु को एक ही मानते हैं। तो ये पूरा घसिया घस घस के मेरे को लग रहा है कि कोई यहाँ का भी इतिहास रहा होगा। नाम के पीछे भी बहुत सारे इतिहास और तथ्य होते हैं जिनको बड़ी गहराई से समझने की आवश्यकता है। और हल्की ये चढ़ाई है, इसलिए बसें ट्रकें आप देखो धीरे धीरे चढ़ रही है, और उतरने वाली गाड़ियाँ सपाटे बन जा रही है। तो ये जब हाईवे बना था, हाईवे के बनने के बाद तो लोग यहाँ आते नहीं थे। कई सालों तक तो रोड इक्का दुक्का 3 बजे 4 बजे 5 बजे के बाद कोई जाता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जब जागरूकता बढ़ी उसके बाद में अब तो आधी रात को भी जाओ तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तो हमारे आदिवासी भाई, गरासिया समाज के भाई सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। और अगर आपकी गाड़ी पंचर है तो आपको बिल्कुल आपके सहयोग करेंगे। अब पहले जैसा कोई डर नहीं है, क्योंकि गाँव के लोगों ने, सभी लोगों ने समझ लिया है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये श्रीनाथ जी का मंदिर, घसियार मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों उदयपुर की सीमा यहाँ से समाप्त हो जाती है, जो आगे द्वार लगा हुआ है। तो उसके बाद में जो उदयपुर की सीमा शुरू होती है, उसके आगे वापस गोगुंदा की सीमा शुरू हो जाती है। तो काफ़ी अच्छा रोमांचक सफ़र है। मेरे साथ है मनीष, और मनीष चला रहा है मेरा ये ऑटो बहुत ही अच्छे तरीके से, धीरे धीरे। और हम अक्सर वहाँ शादी के इवेंट का काम है तो जाना ही पड़ता है, मजदूरी तो करनी पड़ेगी। वीडियो बनाने से क्या है, वीडियो तो एक मनोरंजन है, एक लक्ष्य है, एक अलग से एक हॉबी है। तो मुझे कुछ करना है तो मैं इसलिए वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो से कोई अर्निंग नहीं होती है, कोई कमाई नहीं होती है। 2013 से अभी तक बना रहा हूँ, एक फुटी कौड़ी की कमाई नहीं हुई है। लेकिन जहाँ कवरेज करता हूँ वहाँ के लोग मुझे कुछ न कुछ प्रोत्साहन के रूप में दे देते हैं, तो उससे मेरा घर बार परिवार चल जाता है, मेरी रोटी चल जाती है। और बाकी समय मैं इवेंट का काम करता हूँ, कुछ समय मिले तो मजदूरी का काम चला जाता हूँ। मजदूरी करने में कोई शर्म नहीं है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो दोस्तों आगे आता है इस्वाल के फाफड़े। अगर आपने नहीं खाए हो तो मैं आपको बता दूं, यहाँ से सबसे फेमस फाफड़े यहीं पे मिलते हैं, जहाँ आप फाफड़ों का स्वाद ले सकते हैं। बेसन से बने हुए फाफड़े और उसके अंदर खाटा, और क्या आनंद आते हैं। और वो जो आप फाफड़े और जो पकौड़े खाओगे ना भाई साहब, मुँह में पानी आ जाएगा। तो आप बिल्कुल जब भी उदयपुर में आए और आप पिंडवाड़ा हाईवे पे जा रहे हो तो एक तो फाफड़ों का आनंद लीजिए, और यहीं से फिर आप 40 किलोमीटर दूर फिर आपको वहाँ मिलेंगे आपको मेथी के और पालक के पकोड़े। उसको भी खाना मत भूलिए, हरी मिर्ची के साथ क्या स्वादिष्ट रहते हैं, आप खाते रह जाएंगे, इतना ज़बरदस्त वहाँ का नज़ारा है। तो दोस्तों अब आपसे काफ़ी देर हो गई है तो लेते हैं अब विदा। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत है, धीरे धीरे देखिए, ये देखिए ऐसे भर के ले जाते हैं, टायर भी पीछे बांध रखा रहे। बाप रे बाप, इतनी रिस्क क्यों लेते हैं लोग, समझ में नहीं आता। अरे भाई मोटी गाड़ी खरीद लेते, लेकिन भर के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मवेशियों के लिए है, मवेशी खाने वाले हैं। कुछ ईंट के भट्टों में भी काम आता है। तो अलग अलग चीज़ है यहाँ पेट्रोल पंप पे, बिल्कुल
याद रखिए, आप इस रोड पे जाएंगे आबू पर्वत, जोधपुर, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी नीचे से जाना है। ऐसा ना होगा आप हाईवे चले जाए। हल्दी घाटी के लिए आपको यहाँ से वो सामने रोड है, नीचे उतरना है और नीचे उतरेंगे तो आपको मिलेंगे फाफड़े, और नीचे उतर के आगे वापस निकल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपको जैसे कुंभलगढ़ जाना है तो आप नीचे से जा सकते हैं, हल्दी घाटी जाना तो नीचे से जाना है, और आपको जाना है सिरोही, जोधपुर, पाली, तो ये हाईवे छोड़ना नहीं है ऊपर। लेकिन फाफड़े ज़रूर खा के जाना है। यहाँ के स्वादिष्ट फाफड़े बहुत पसंद है, मन पसंद। देखो भाई साहब कैसे सो रहे हैं आराम से, गाड़ी को लगाए, हाँ भाई साहब ने तो आराम कर लिया। ऐसे ही यहाँ पे ढाबा जगह क्या बताऊँ मैं आपको, बोलना ही गुनाह है, लेकिन करें क्या। यहाँ पे आपको मिलेंगे बहुत स्वादिष्ट पापड़े पूरे नीचे, ये देखिए। यहाँ पे सर जितनी भी दुकान है आपको यहाँ खाटा मिलेगा, और खाटे के साथ में आपको पापड़े और वही गर्मा गर्म हरी मिर्च, मज़ा आ जाएगा भाई साहब। एक बार आप खा लोगे तो आनंद आ जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत यहाँ का नज़ारा है, ऐसा नज़ारा आपने कभी देखा है? देखिए हमारे उदयपुर जिलों की नगरी, मेवाड़ की नगरी के क्या रोड बनाए। धन्यवाद देते हैं हमारे डॉक्टर CP जोशी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे मोदी जी, जिन्होंने सुंदर सुंदर रोड निकाल रहे हैं। और सबसे बड़े हमारे रोड के मंत्री नितिन गडकरी जी, जो कि बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं देश में, लगातार हाईवे को सुधार कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यातायात व्यवस्था पूरी सही कर रखी है। पूरी रमणीक पहाड़ियाँ देख लो आप, जहाँ तक देखो पहाड़ियाँ।